बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एक जानब जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के इस्तांबुल में मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाक अफ़गान बार्डर मैदान जंग बन चुका है। इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं वहाँ से और शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर था, जंग बंदी थी, जो टर्की और दोहा ने इंसिस्ट किया था पाकिस्तान को और दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी तय पाई थी, जहां ऑलरेडी दोनों ममालिक के दरमियान दो जो राउंड हैं मुज़ाकरात के वो हो चुके हैं। एक दोहा में हुआ था, वो भी कामयाब रहा था, लेकिन जो दूसरा दौर हुआ था वो पहले तो चीज़ें इस तरह जा रही थी कि ये मुज़ाकरात दो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। फिर लेकिन जो टर्की के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, इनके अलावा दीगर जो आला शख्सियात थे, इनके इंसिस्ट करने पर पाकिस्तान ने फिर से दोबारा से रजामंदी दिखाई और फ़िलहाल जो दूसरा दौर था वो भी कामयाब तय पाया था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज चूँकि दोनों ममालिक का एक बार फिर से तीसरा दौर इस्तांबुल में मुज़ाकरात का शुरू है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बार्डर एक तो चमन और दूसरा कंधार जो है, वहाँ पर इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। सबसे पहले द खुरासान डायरी ने इस हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एक्सचेंज हैवी फायरिंग। एक तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत बताई जा रही हैं और ये बताया ये जा रहा है कि चमन जो बॉर्डर है वहाँ से शदीद झड़पों की इतलाआत बताई जा रही हैं और इसके साथ कंधार जो है वहाँ पर भी दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। अब तो खुरासान डायरी ने इस हवाले से यह दावा किया है कि देयर हैव बीन नो कैजुअलिटीज बट द फायरिंग हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिंग इन द एरिया। यानी कि अभी तक जो झड़पें हैं इसमें किसी किस्म के नुकसान की तो इतला नहीं आई, लेकिन इन झड़पों के पेश नज़र इलाके में शदीद खौफ व हैरास फैल चुका है। इसके साथ ही एक और जो ज़राए हैं वो इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि हैवी क्लैशेस जस्ट रिपोर्टेड ऑन चमन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अब ये ज़राए सिर्फ इतना दावा कर रहे हैं, इसके साथ अब सूरत हाल क्या पैदा हुई है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चमन के बॉर्डर पर जो बीएसएफ है अफगानिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इनकी जानब से सीज़ फायर जो मुआहदा था दोनों ममालिक के दरमियान, इसकी सीधी सीधी खिलाफ वर्जी की गई और एक जानब जहाँ खिलाफ वर्जी की गई तो वहीं दूसरी तरफ जो सिविलियन एरिया थे इसके ऊपर अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया। तो इसके बाद फिर चूँकि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा लोग जो हैं वो किस तरह से अफगानिस्तान वाली साइड पर भाग रहे हैं या क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, बिल्कुल आप देख भी सकते हैं। तो दूसरी तरफ जब ये इनकी जानब से अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी डेफिनेटली फिर रिस्पॉन्ड करना था, तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है इसके वाले से भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। अब चूँकि ऑलरेडी दोनों ममालिक के दरमियान टर्की और दोहा ने जो सीज़ फायर था वो मुआहदा तय करवाया था, जब से पाकिस्तान ने कंधार या दीगर जितने भी अफगानिस्तान के प्रोविंसेस हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी। टीटीपी के मुख्तलिफ मिलिटेंट थे, इनको निशाना बनाया। इसके अलावा हाफिज गुल बहादुर टीटीपी का एक बड़ा ग्रुप है, उसके तकरीबन 50 से 60 जो सरगना थे इनको उड़ाया था। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहां एक जानब मुज़ाकरात हैं तो वहीं दूसरी तरफ चमन के ऊपर जो बॉर्डर है वहां पर शदीद फायरिंग की इतलाआत सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ कंधार भी जो दोनों ममालिक का बॉर्डर है वहां पर भी इस हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनके दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आई हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई
जब पाकिस्तान ने की तो इसके नतीजे में अब जो इतलात मज़ीद फ़र्दर बताई जा रही हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई में एक अफ़गान जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनकी एक चेक पोस्ट जो है, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ एक जानब दोनों जो अफवाज हैं इनके दरमियान क्लैशेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं दो बॉर्डर पर मुख्तलिफ किस्म के, तो ये अलहाद जो हैं वो किसी और जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वफूद हैं वो वहाँ पहुँचे थे। आ चुके 6 नवंबर में पिछला जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था, दूसरा वो मुज़ाकरात बरहा इस हवाले से भी आपने उसमें भी सुन रखा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात थे दूसरे दौर में, तब भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर जब हो जाती थी तो फिर काबुल से जो वफद था इसका राब्ता होता और तमाम जो मामला तय पाए हुए होते थे, तो इस पर आकर जो वफद था तालिबान का वो मुकर जाता। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो है वो इसके बाद फिर पाकिस्तान का जो वफद है वो टर्की से निकलने लगा, तो फिर टर्की के इंटेलिजेंस चीफ के अलावा दीगर जो इन तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, इन्होंने पाकिस्तान को फिर से इंसिस्ट किया और दोबारा से टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात जो है वो दूसरा दौर कामयाब हुआ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो तालिबान है इनके दरमियान तीसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू हो चुका है। ज़ाहिर बात है इसमें पाकिस्तान का ऑलरेडी एक मौक़िफ़ है कि जितने भी टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों, चाहे हमारे शहरियों के ऊपर हमले हों। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ एक जानब नाज़रीन कराम मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो एक चीज़ जो है वो इंतहाई अहम है कि बरहा ऐसे बयानात या ऐसे धमकी अमेज़ जो बयानात हैं वो अफगानिस्तान जो तालिबान हैं इनकी जानब से पाकिस्तान को दिए जा रहे थे, जैसा कि इस्लामाबाद को उड़ाने के हवाले से एक धमकी दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो धमकियाँ हैं वो लगाएंगी, और हत्ता के एक ज़राए ने यह दावा किया था कि 500 से 700 के करीब जो खुदकुश बम्बार थे इनको काबुल में इकट्ठा किया गया एक यूनिवर्सिटी में, और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अहकामात जो हैं वो जारी करने से भी हवाले से भी तफसीलात सामने आई थी कि पाकिस्तान में आपने किस तरह से खुदकुश हमले करने हैं या खुदकुश धमाके करने हैं। बहरहाल ये तमाम तर जो चीज़ें हैं या जो अफगान तालिबान के ये इक़दामात हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं, और पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी मैं इस हवाले से आपको कई बार बता चुका हूँ, जबकि हमारे सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो भी बरहा इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, जितने भी टीटीपी की हाइड आउट्स हैं वहाँ पर, या जितने भी मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ या चाहे किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ भी जो है वो ये हमले कर रहे हैं या मुख्तलिफ किस्म की ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट है, क्योंकि अब उनका ये जवाज़ बनता है और हक बनता है, क्योंकि बरसरे इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में वो हैं, तो उनका हक बनता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले या उनको उधर से निकाल कर बाहर फेंके। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो तीसरा दौर है मुज़ाकरात का, अब चीज़ें जो हैं वो या ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तमाम नज़रें अब इस्तांबुल के जो मुज़ाकरात हैं इस पर हैं कि क्या पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं कि आप TTP को मुकम्मल तौर पर खात्मा करें, चाहे उन्हें तो पाकिस्तान के हवाले करें या खुद उनके खिलाफ कोई इकदामात करें। अब इस पर जो वफद है वहाँ पर गया हुआ इस्तांबुल में अफगान तालिबान का, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, या जो रिटन एग्रीमेंट को लेकर पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसी खबरें जो है वो सामने आई थी कि अफगान तालिबान का जो वफद था वो मनो-आन तो कबूल करता था कि जी ठीक है, हम TTP के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन करेंगे या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट पर आकर तमाम चीज़ें जो हैं वो अटक जाती थी। अब इन मुज़ाकरात में फर्दर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अब जहाँ एक जानब मुज़ाकरात भी हैं और एक जानब ये क्लैशेस रैप्ट होना, ये इंतहाई सिचुएशन को मज़ीद जो है वो इंटेंस बना रहे हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो अब मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल अल्लाह पाक जो है वो करम करें, और बेहतर यही है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो होश के नाखुन ले और TTP के मिलिटेंट्स के खिलाफ कुछ सख्त इक़दामात करें, इनका कला कमा करें, क्योंकि अगर इसी तरह के जो है वो ये मुज़ाकरात इन केस जो है वो कामयाब नहीं होते या कोई ऐसे खलल जो है वो पैदा होती है, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बताया हुआ है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से एक हमला होगा तो हम जो है वो दोबारा बिल्कुल जाकर जिधर भी ये हाइड आउट्स या जिधर भी ये छुपे होंगे बिल में, हम जाकर वहाँ पर निशाना बनाएंगे, चाहे वो फिर काबुल हो, कंधार हो, जितने भी प्रोविंसेस हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक भी जवान है वो लाखों के बराबर है, और एक शहरी जो है उसकी
अगर कोई नुकसान पहुँचता है, जानी हो या माली हो, कोई नुकसान भी पहुँचेगा तो पाकिस्तान की जो अफ़वाज है या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने बिल्कुल इस पर अब ज़ीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई हुई है। हमारी पाक अफ़वाज जो हैं उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस मुल्क पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस तरह से मैंने आपको बन्नों में भी बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्लैशेज़ थे, इनकी खबरें भी सामने आई थी, लेकिन ताहम अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ऐसी तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई कि बन्नों में जो क्लैशेज़ हुए थे वहाँ फर्दर क्या डिटेल जो है वो सामने आई है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।